नमस्कार। आज मैं आपके सामने फिर से एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ, जो बिज़नेस है कम्बल का, यानी ब्लैंकेट। मेरा ये दावा है कि अगर आपने ये 20 मिनट, जो भी 18-20 मिनट का होगा या 15 मिनट का जो भी है, वो वीडियो देख लिया तो आप मार्केट में ब्लैंकेट के बादशाह हो जाओगे। या ये कहें कि फिर मार्केट में आपको ब्लैंकेट के नाम पर कोई ठग नहीं सकता है और आप एक अच्छे होलसेलर भी हो सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो और अगर आप चाहो तो फेरी भी लगा सकते हो, जैसा जो उसकी इच्छा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आपने मैथ पढ़ ली, अगर आपने मैथ का कोई चैप्टर सही से समझ लिया तो फिर चाहे खुद का टेस्ट देना हो या उस चैप्टर के हिसाब से अपने बच्चे को समझाना हो या आपको ट्यूशन करना हो, अगर आपको वो चैप्टर आता है तो इन तीनों या चारों जो भी रोल करने हो, जिस भी रोल में होगे, आपको अगर वो चैप्टर आता है तो आप वो कर लोगे। तो इसी तरह से मैं समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है, एक एक चीज बताऊंगा, फिर आप कुछ भी करना चाहोगे अगर कम्बल से रिलेटेड है तो आप कर लोगे। तो करना कैसे है वो मैं आप बताने की प्रक्रिया स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन कर लेनी है, आपको एक डायरी लेनी ही लेनी है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, अगर आपने ये फॉलो की तो आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, वो भी ब्लैंकेट के। लेकिन फॉलो बहुत ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो समझना और उसके बाद स्टेप लेना। सबसे पहले आपको एक डायरी लेनी है, एकदम बात एक एक मानना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है कि आप डायरी ना लो, नहीं, लेनी ही पड़ेगी। आपने एक डायरी ले ली और अब आपने पहले माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे ब्लैंकेट का बिजनेस ही करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैंकेट की होलसेल मार्केट कहाँ है, कहाँ जाना है, कैसे खरीदना है, कहाँ रहना है, सब कुछ। तो पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि ब्लैंकेट का बिजनेस करना है और उसके बाद एक डायरी ले ली और निकल पड़े जो आपके शहर की होलसेल मार्केट है। कंफ्यूज मत होना, आपको वहां मैं खरीदने की बात कतई नहीं करने वाला हूं। आप उस होलसेल मार्केट में जाएंगे, डायरी लेके जाएंगे और जैसा मैं कह रहा हूं वही करना है। वहां जाके आपको होलसेलर से ये बोलना है कि सर मैं एकदम नया हूं और मैं फलानी तारीख को ये दुकान खोल रहा हूं ब्लैंकेट की अपने क्षेत्र में। मेरा निवेश करने का 1 लाख या 1.5 लाख जो भी आप बताना हो, लेकिन आप डरो मत। आपको मैंने 20,000 बताए हैं तो आपको 20,000 निवेश करने हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं बोलने को बोल रहा हूँ, आपको उससे ऐसा ही बोलना है। लेकिन पहले मैं समझ लूँ कि कैसा क्या है, या फिर मार्केट से कहना, मार्केट वाले से जो होलसेलर है उसे ही कहना है कि समझ लूँ कि कैसा क्या है, तो बताएंगे प्लीज़। देखिए उसके अंदर लालच आएगा कि देखिए जो नई दुकान खोलता है वो पूरा एक साथ माल खरीदता है, तो उसके अंदर एक लालच आया कि यार ये पूरा एक साथ माल खरीदेगा। दूसरी चीज, जो नई दुकान खोलता है होलसेलर उसको अपना बचा हुआ माल देने की पूरी कोशिश करता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो वो और इंटरेस्ट लेगा आपको समझाने में। मैं जैसा बोल रहा हूँ आप एकदम नए बताना कि मैं नया हूँ और दुकान खोलने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि वो अपनी पूरा, उसको लगता है कि जैसे अब इसको मैं पुरानी चीजें अपनी दे दूंगा। ये भी कहेगा वो कि आप वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ, ये भी कहेगा। मैं लैंग्वेज बता दे रहा हूँ तो क्या क्या कहेगा। अब कुछ नहीं समझना, आपको तो सिर्फ उससे जानकारी लेनी है। अब वो कम्बल के बारे में बताएगा आपको डिटेल, क्योंकि आपको ज़्यादा समय इसलिए देगा क्योंकि उसे पता है कि उसका जो माल है, जो बचा हुआ माल है वो भी आपको देगा, जो जैसा वो चाहेगा वो आपको देगा, क्योंकि आप नए हो, ये समझ चुका है। और आप भी बहुत चगड़ हो कि आपको कुछ लेना ही नहीं उससे, आपको तो सिर्फ समझना है। अब क्या हुआ उसने आपको बताया। अब एक बात और ध्यान रखिए, कम्बल में बहुत ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं होती है। एकदम लोअर ग्रेड का आपको देख लेना है, एकदम हाई ग्रेड का देख लेना है, कुछ बीच के ऑप्शन देख लेना है। देखिए क्वालिटी जो होगी 8-9 ही होगी। हाँ, रंग, साइज, स्टाइल ये सब अलग अलग हो सकता है और वेट के हिसाब से हो सकता है आपकी मार्केट में वो आपको पीस के हिसाब से बताए, लेकिन आपको तो वेट के हिसाब से मिलेगा। तो चलो, कोई आपको वहाँ ये उजागर नहीं करना है कि हमें पता है कि वो वेट से मिलता है, नहीं, उसने कहा पीस है, आप लिख लो। अब क्या लिखना है डायरी में, नंबर 1 जो सबसे सस्ता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल शब्द लिखते जाओ, जो टेक्निकल शब्द, नंबर 2 और उसका वेट कितना है, ठीक है, ऐसे करके लिखते जाओ। दूसरे वाले का नाम, उसका वेट कितने का है, ऐसे करके वो 8-10 चीजें बता देगा। अभी आपको यही नहीं रुकना है, आपको ये एक्सरसाइज कम से 3 से 4 दिन करनी है। इस दुकानदार के पास गए, उस होलसेलर के पास गए, अपने ही लोकल में, जो आपकी लोकल होलसेलर मार्केट है। मान लीजिए आप भोपाल में हो तो भोपाल की लोकल जो होलसेल मार्केट होगी ना, कोई जो ब्लैंकेट ही बेचता हो सिर्फ,
उसी के पास जाना, वही 4-5 छांट लीजिए, उन्हीं के पास जाना है। अब सब कुछ आपने मेंटेन कर लिया 4-5 दिन में। इसके बाद आपको जाना है, जो मैं बताने वाला हूं होलसेल मार्केट, वो है पूरे देश का जहां कंबल मोस्टली बनता है वो है पानीपत। देखिए, जब गुजरात में भूकंप आया था या जब कहीं बाढ़ आई है ना, तो पानीपत के कंबल ही वहां बटे हैं। 15 साल से, पिछले 15 साल से पानीपत ने पूरे देश में कंबल में राज किया है। पहले जो फॉरेन से रॉ मटेरियल आता था, रॉ मटेरियल फॉरेन से आता था कुछ अच्छी क्वालिटी के कंबलों का, अब पानीपत ने स्वयं डेवलप कर लिया है, तो वहां पे रेट भी सही मिलते हैं। लेकिन जरूरत है नजर की और ठगे ना जाने की। चलिए मैं बताता हूँ, आगे चलिए। आप क्या करना है, आपको पानीपत जाना है, और जैसा मैंने पहले बताया है कि कम से कम 1 महीने। देखिए, मैं 1 महीने क्यों कर, आप सोचिए MBBS कोई कर रहा है तो कितना टाइम देता है, 6 साल, फिर MD करता है 2 साल, फिर डॉक्टरी की दुकान चालू करता है, वो भी तो एक बिजनेस है। अगर कोई बीटेक करता है 4 साल देता है, पैसे भी देता है, और फिर कोई बिजनेस या नौकरी चालू करता है IIM, और ये सब 4-4, 5-5 साल करने के बाद फिर भी लोग फ्रेशर बोलते हैं कि मैं फ्रेशर हूं। मैं तो आपसे सिर्फ आपके 1 महीने मांग रहा हूं। पता है, अगर आप 1 महीने कर लोगे तो आपको फिर ब्लैंकेट का किंग कहा जाएगा, और फिर आपको काम करने में मजा आएगा। कुछ भी करो, फिर आप चाहे होलसेलर को भी माल बेच सकते हो, होलसेलर के बगल में भी दुकान खोल सकते हो, और अपने गांव में भी दुकान खोल सकते हो, और चाहो तो आप डोर टू डोर भी सेल कर सकते हो। लेकिन इतना एक्सरसाइज जरूरी है। आप इसके बाद आप पहुंचे पानीपत की मेन मार्केट। अब पानीपत की मेन मार्केट कौन सी है, तो पचरंगा बाजार, पानीपत की मेन मार्केट। पचरंगा बाजार में आपको क्या करना है, पचरंगा बाजार से थोड़ी दूर पे, एकदम पचरंगा बाजार में ही नहीं, पचरंगा बाजार से थोड़ा सा बाहर निकल के कुछ ऐसे टाउन में जहाँ पे थोड़ा 2-4-5-6 किलोमीटर दूर आपको सस्ते हॉस्टल मिल जाएंगे। हॉस्टल रिकमेंड करना, होटल नहीं रहना है, 1 महीने रहना है, हॉस्टल लेना है। 4000 से 5000 के बीच में आपको रहना, खाना, नाश्ता सब मिल जाएगा पूरे महीने का। ये समझ लीजिए कि आप पढ़ाई करने जा रहे हो, लेकिन जब वहां से लौटोगे तो अलग ही होगा सब कुछ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वैसे ही नए बन के जाना है उस मार्केट में, और कई सारे होलसेलर होंगे, उनसे वैसे ही बात करनी है कि आप एक नया अपने क्षेत्र में शॉप खोलने वाले हो, एकदम अनजान, वो भी आपको बताएंगे कई चीजें। अब आप ध्यान देना, आपका दिमाग वही चलना चाहिए उस डायरी में जो लिखा है कि वहां का रेट और यहाँ का रेट, तब आप पाओगे। जो सबसे सस्ता कम्बल है उसमें 50 रुपए का अंतर पा जाओगे आप, वहां आपको 40 रुपए में भी कम्बल मिलेगा। आप उस रेट में भी आपको 10-5 रुपए का अंतर बहुत मिलेगा यहाँ और वहां में। और महंगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, महंगे में तो आपको 500 का अंतर दिखेगा, 600 का अंतर दिखेगा, जो आप जहाँ होलसेल मार्केट में जिसने आपको बहुत अच्छे माल रेट दिए हैं, क्योंकि आप 4-5 दिन रुके हो, देखा है आपने, तो अपने अच्छे रेट लाए हो, नॉलेज आपको हो ही चुकी है कि कौन सी क्या क्वालिटी होती, कितने किलो में, वो सब आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है। अब आप वो भी नोट करते जाओ। 4-5 दिन ऐसे करिए, आइए जाइए। फिर आपको एक काम और करना है, जो बाहर, जो मेन मार्केट के बाहर भी कुछ फेरी वाले होते हैं या थाई रॉप से दुकानें रखते हैं, उनसे बात करनी है कि भाई ये बताओ कि इसमें सबसे अच्छा कौन है। देखिए, जो सबसे अच्छा होता है ना, उसकी ख्याति होती है, लोग उसको जानते हैं कि यार वो फलाना बहुत अच्छा आदमी है। अब आप उस होलसेलर के पास भी जाओ, उससे बात करो, जरूर अच्छा होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, वो आपको सबसे कम रेट पे माल देगा। लेकिन अभी आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपकी एक्सरसाइज अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी आपको तो 1 महीना रहना है, अभी क्या आपके तो 5-6 दिन ही हुए। अब जब आप 5-6 दिन वहां जाते रहोगे तो आपको एक चीज और पता लगेगी कि भाई इसकी फैक्ट्रियां कहाँ हैं। अब आप कहोगे यार हमें तो दुकान खोलनी है, हमें फैक्ट्रियां इतना जाने नहीं। मैं आपको दुकान खोलने की तो बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजर इस पे है कि आप होलसेलर को माल बेचो। आप कहोगे पैसे लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, मैं बता रहा हूं ना, करना कैसे है वो समझना है। हर जगह पैसे नहीं लगते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ पैसे से नहीं बन गए। चलिए छोड़िए, उस पर नहीं जाते हैं, आगे साथ जो फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ है पता चल जाएगा आपको 5-6 दिन में। अब आप एक एक फैक्ट्री गए,
आपने अब वहां जाके ये नहीं बोलना है कि मुझे दुकान खोलनी है, बहुत ध्यान से सुनिए। वहां जाके ये नहीं बोलना है कि दुकान खोलनी है, वहां जाके बोलना है कि मुझे एजेंट बनना है। बहुत ध्यान दीजिए। मैं आपका माल अपने होलसेल मार्केट में बेचना चाहता हूं, वहां फैक्ट्री में आपको ये बोलना है। समझ में आई मेरी बात? मतलब आपकी फैक्ट्री का माल मैं अपने होलसेल मार्केट में बेचना चाहता हूं, आप क्या मदद करेंगे? मैं आपके पास सैंपल लेने आया हूं। अब क्या होगा, वो फिर आपको दिखाएगा। देखिए, फैक्ट्री को है माल बेचना, एकदम सीधी सी बात, और आप लाए हो प्रपोजल, और 6 दिन वहां सीख के आओ और 6 दिन होलसेल मार्केट में सीख के आओ। अब आप हो गए हो ट्रेंड। अब क्या करना है, वहां से 8-9 खरीद लेने हैं, सैंपल खरीद लेने हैं। सबसे सस्ता भी खरीदना है, उसके बाद का भी खरीदना, और सबसे महंगा भी खरीदना। अभी लेकिन एक फैक्ट्री से नहीं खरीदना, अभी 2-4-5 फैक्ट्रियां देख लो, समझ लो। जो फैक्ट्री आपको सस्ती से सस्ती लगे उसके नंबर ले लो और सैंपल ले लो। और एक चीज जो बाकी मैंने बोला है, सबसे जो भी आपका लोकल वाला जो था उससे, या जो पचरंगा बाजार में जिसको बोला, जिससे आपने बात की, सबका नंबर जरूर नोट करते जाना। कार्ड हो सके तो कार्ड अपनी डायरी में रखते जाना, ठीक है? अब आपने वहां से सैंपल भी ले लिए और समझ भी लिया, और आपके 1 महीने पूरे भी हो गए ऐसे ही सब कुछ समझते। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन में भी बात करते हुए यही बताना कि मैं यहाँ से वहाँ का होलसेल सप्लाई करूँगा, तो आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी सेट कर लो, 2-4 कार्ड उसके भी लियो। अब आप अपने क्षेत्र में आ जाओ विद सैंपल। अब आप कहेंगे कि आपने तो कुछ खरीदवाया ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? तो अब काम स्टार्ट होता है यहाँ आने के बाद। अब देखिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको होलसेलर का काम बताता हूँ। अगर आप होलसेलर को माल बेचना चाहते हैं, आप उसके पास जाइए, आपके पास सैंपल है कि भाई ये इस रेट का, आप पहले ही रेट ले चुके हो होलसेलर से, आप उससे 50 रुपये कम करके रेट बताना। देखो, ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, जितने भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है वो आपको ईमानदार ही मिलेगा। बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ा बिजनेसमैन वही है जो ईमानदार है। ईमानदार होना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। चाहे वो आपके पास बच्चा सामान लेने आए या बड़ा सामान लेने आए, आपका जो रेट हो वो इक्वल होना चाहिए। आपकी नज़र में वो ग्राहक है, चाहे वो छोटा है बड़ा है कैसा भी है। आपने जो जेन्युइन मार्जिन रखा है, एक मार्जिन, वही मार्जिन आपको हर एक को देना है। आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, बड़े बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने ये फार्मूला अडॉप्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब आपको एक जेन्युइन मार्जिन लेके होलसेलर को माल दिखाना है। 100% मैं बता रहा हूँ, आपसे वो माल कहेगा कि हाँ मुझे दे दीजिए। एक बात जरूर कहनी है कि भाई मैं नया काम कर रहा हूँ, मुझे कैश में पेमेंट दीजिएगा, जैसे ही मेरा माल आए आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। वो हाँ बोलेगा क्योंकि आपने रेट बहुत अच्छे दिए। अब फैक्ट्री फ़ोन करिए, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में जितना ऑर्डर दिया एक ही से करो, मंगवा लो। ये काम होलसेलर को, आपका बिजनेस शुरू हो चुका है। और यही नहीं रुकना है, फिर आसपास के जो और भी शहर हैं वहाँ आप ऐसे ही होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए। आपके पास सैंपल है और स्टार्ट कीजिए। जब फैक्ट्री नया उत्पादन बनाने लगे आप वहाँ से नए सैंपल मंगवा लीजिए, ठीक। अब दूसरा मेथड, ये मेथड हो गया एक होलसेलर को माल बेचने का। अब अगर आपके पास कुछ पूंजी है तो आप होलसेलर के बगल में बैठ के माल बेचने लगो, लेकिन बैठ के मैं रिकमेंड कम करता हूँ, ग्राहक के पास जाना चाहिए। अब जमाने बदल गए कि जब आप बैठे हो और ग्राहक आपके पास आएगा, वो समय अब चले गए। नहीं गया है तो 5 साल बाद चला जाएगा। इसके बाद बात आती है, आप अपने क्षेत्र में कोई शॉप करना चाहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ब्लैंकेट के साथ चादर भी बेची जा सकती है। वहां का मेन वो है, पिलो, पर्दे, ये सब भी रखे जा सकते हैं। वो अभी नहीं, जिस सीजन में, जैसे सर्दियों का सीजन है तो आप ब्लैंकेट बेचिए, जो नॉर्मल सीजन है तो फिर आप चादर भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने क्षेत्र में दुकान ही करनी है तो आप इतना कुछ समझ चुके हो कि आप अपने क्षेत्र में दुकान आसानी से डाल सकते हो, और 10,000 20,000 में ही माल मंगवा लो, बस इतना बहुत है। दुकान हमेशा याद रखो कि जहाँ 4 दुकानें हो, ब्लैंकेट की ही 4 दुकानें हो, वहीं करो, नहीं तो दिक्कत है। आप ये मत सोचो कि 4 हैं तो ग्राहक नहीं आएगा, 4 के पास ही ग्राहक आएगा। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा डोर टू डोर। अब डोर टू डोर में क्या करना है, आपने 20,000 का माल मंगवा लिया, जैसे भी करके
वहां से जहां से आप कॉन्टेक्ट नंबर ले आए। अब उस 20,000 के माल को सैंपल ही बता के ले लो वहां पे कि भाई सैंपल चाहिए। और अब 20,000 के माल को एक, अब प्रोसेस देखिए, एक ई रिक्शा आप किराए पे कीजिए। कई रिक्शे होते हैं जो खुद चला सकते हैं। देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आप खुद किराए पे एक 300 रुपए में दे देते हैं, 350 रुपए में जो ई रिक्शा ऑनर है वो आपको ई रिक्शा दे देंगे कि भैया हमें दे दो, हम चलाएंगे, आपको 300 रुपए देंगे। जैसे वो सवारी के लिए देंगे, आपसे क्या मतलब सवारी दो या उसमें माल दो। ठीक, अब आप उसमें माल लोड करो 20,000 का, और गांव की तरफ या शहर में भी डोर टू डोर निकल। आप सोचो आप होलसेल रेट में लाए हो और आप रिटेल एकदम घर के बाहर बेचोगे, बहुत अच्छा। अगर ज़्यादा मार्जिन नहीं लोगे, ठीक ठाक परसेंटेज में लाभ लोगे, तो मेरा दावा है कि आप शाम तक पूरा लोडर बेच दोगे। लोडर का मतलब जो आपका ई रिक्शा है। यही टारगेट रखो कि हमें ये पूरा बेचना है, अपने आप प्रॉफिट होगा। इस तरह से अगर काम किया जाएगा तो जरूर आप सफल होगे। मैंने सारे तरीके आपको बता दिए, होलसेलर को माल कैसे बेचना है, होलसेलर कैसे बनना, दुकान कैसे खोलनी है, और डोर टू डोर कैसे बेचना है। एक चीज़ और लास्ट में कहूँगा कि अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपकी बॉडी में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। अगर आप में जुनून है तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़, घर बैठे बैठे ये पालें, घर बैठे बैठे फ़ोन नंबर, भाई उससे सिर्फ ठगाई होगी और कुछ नहीं। खत्म, बढ़ाओ, बाहर निकलो। पूरी दुनिया आपका रास्ता देख रही है, अगर आप बाहर नहीं निकलोगे ना तो घर बैठे कुछ नहीं होता है। कोई नहीं आने वाला, आपको सिर्फ ठगने वाले आपको फ़ोन नंबर देंगे। प्लीज़ अपनी जानकारी बढ़ाइए, और अगर आप जानकार बनेंगे तो आप सफल भी होंगे। और मेरा बस एक उद्देश्य है कि मेरे भारत का हर व्यक्ति रोजगार से जुड़े, उसके हाथ में रोजगार हो। अगर हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार होगा तो हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अगले आइडिया तक विदा चाहता हूँ। नमस्कार।